शांति। आज के इस अव्यक्त वाणी रिवीजन में आप सभी बाप के नूरे रत्नों का दिल से स्वागत है। इस अव्यक्त वाणी की तारीख है 6 मई 1971। इस अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप दादा का विशेष श्रृंगार नूरे रतन। आज की इस मुरली से पहला प्रश्न है, बाबा ने मुरली में कौन से 3 प्रकार के रत्नों का उल्लेख किया है? उत्तर में रत्नागर बाबा कहता है, मेरे हीरे समान बच्चे, नूरे रतन, गले की माला के रतन और हाथों के कंगन के रतन, ऐसे 3 प्रकार के रतन यथाशक्ति पुरुषार्थ कर आगे बढ़ रहे हैं, जिनके नयनों में सदैव बाप की याद और बाप की सूरत ही सभी को दिखाई देती है। ऐसी आत्माएं ही नूरे रतन कहलाती है। दूसरी आत्माएं जो गले द्वारा सर्विस करती है, लेकिन पहले नंबर से याद में कुछ कमी होने कारण गले की माला का रतन बनते हैं, और जो किसी न किसी रूप से बाप दादा के स्थापना के कार्य में मददगार बनते हैं, वे तीसरे नंबर यानी बाहों के कंगन का रतन बनते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाबा ने माया की आकर्षण से बचने के लिए कौन से उपाय बताए हैं और उन उपायों से क्या प्राप्तियां मिलेंगी? उत्तर में बड़े से बड़ा बाबा कहता है, मेरे सदा ऊंचे शान में स्थित रहने वाले बच्चे, माया के आकर्षण से बचने के लिए 2 बातें याद रखनी हैं। एक तो सदैव अपने शान में रहना है। सदैव यही स्मृति में रखना है कि हम बाप दादा के नूरे रतन हैं। ऐसा करने से चलते फिरते खाते पीते हमारे नयनों में बाप की मूरत और सूरत के अलावा और कोई भी चीज़ समा नहीं सकेगी। ऐसी स्थिति में स्थित रहने से कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परेशान यानी अपनी शान से परे न हो, अपने शान में स्थित होने से शान से मान सदैव प्राप्त होगा और कर्म भी शानदार होंगे। माया के आकर्षण से बचने के लिए दूसरी बात यह है कि माया को खेल समझकर सदैव खेल में हर्षित रहना है। कोई भी बुराई को समाप्त करने के लिए सदैव बड़े से बड़े बाप की बड़ाई करनी है। इसमें ही सारी पढ़ाई भी आ जाती है। बुराई और बड़ाई सिर्फ एक मात्रा को पलटना है। जब बाप की बड़ाई करेंगे तो लड़ाई से थकेंगे नहीं, लेकिन बाप के गुण गाते खुशी में रहने से लड़ाई भी एक खेल मिसल दिखाई पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है, कर्मों को यादगार बनाने के लिए कौन सी 2 बातें याद रखनी हैं? उत्तर में हीरे जैसा बाबा कहता है, मेरे सदा हर्षित रहने वाले बच्चे, आधार मूरत और उद्धार मूरत, यह 2 बातें याद रखने से हर कर्म यादगार बन जाएंगे। सदैव अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूरत समझने से हर कर्म ऊंचा होगा, और साथ में उदारचित अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति सदैव कल्याण की भावना वृत्ति दृष्टि में रहने से हर कर्म श्रेष्ठ होगा। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, खुशी से सर्विस पर जाने से जो हद के स्वार्थ का और आराम के संकल्पों का बड़े से बड़ा त्याग करते हो, उन्हों का बड़े से बड़ा भाग्य जमा होता है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है विधाता वरदातापन की स्टेज, और तारीख है 20 मई 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, विधाता और वरदाता इन दोनों गुणों में
प्राप्ति स्वरूप बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे शुभचिंतक बच्चे, जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी है, वैसे ही आप बच्चों को भी अपने को दोनों ही गुणों के प्राप्ति स्वरूप समझना चाहिए। जितना जितना आप वरदाता बनते जाएंगे, उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। विधाता अर्थात ज्ञान के दाता के साथ साथ वरदाता भी बनना है। जब कोई हिम्मतहीन निर्बल आत्मा कुछ पाने के इच्छुक होती है, ऐसी आत्मा के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो, तो विधाता के साथ साथ एक्स्ट्रा बल उन आत्माओं को वरदान रूप से देने से वरदाता भी बनते हो। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, आपके संपर्क में आने वाली कमजोर आत्माओं की वरदान की इच्छा को देख रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद उन्हें देकर ऊंचा उठाना, यही वरदान का रूप है। जो भी आत्माएं अपनी शक्तियों से वरदान को धारण नहीं कर पाती, उनके लिए विशेष प्रोग्राम रखने पड़ते हैं। तो ऐसी शक्ति का वरदान देने वाली आप शिव शक्तियाँ हो। वरदान मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान देने के लिए भक्ति मार्ग में गाया हुआ वारी जाओ का मुख्य पुरुषार्थ करना चाहिए। यह गायन प्रैक्टिकल में करने से जिस बाप के ऊपर वारी जाते हो, वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। आगे बाबा कहते हैं, मेरे मीठे प्यारे बच्चे, हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊ का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ। एक संकल्प भी किसी के प्रति न हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करनी है जो माया भी सामना करने का साहस नहीं करेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना है जो दूसरों को दे सके। दूसरा प्रश्न है, खजाने का खाता जमा होने वाली आत्मा से कौन सी निशानी दिखाई देगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे सर्विसेबल बच्चे, जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। जो सदैव खजाने से संपन्न होगा, उनकी सूरत से कभी नशा और निशाना छिप नहीं सकता। उनकी सूरत ही सर्विस करती रहेगी और उनके हर संकल्प और कर्म को स्पष्ट करेगी। उन्होंने माया किसी भी प्रकार से व किसी भी रीति से मेरा श्रृंगार बिगाड़ नहीं सकती, ये चेकिंग कर ली, यानी खजानों से सदैव सजे सजाए रहने की आदत डाल दी, तो उन्हें अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी होता रहेगा। दूसरे स्वयं आपका वर्णन करेंगे और आपका गुणगान गाएंगे। तीसरा प्रश्न है, अंत में कौन सी सर्विस ज़्यादा होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे वरदानी मूर्त बच्चे, अंत में नॉलेज के विधातापन की यानी ज्ञान का दान करने की सर्विस कम होकर वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वो ही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही संस्कार द्वापार में भक्त के रूप में इमर्ज होंगे। आगे चलकर तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आपके पास आएंगी और आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, स्थिति, वृत्ति बदलने का अनुभव करेंगी। इसका ही यादगार तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया यह अभी का ही गायन है।
आगे बाबा कहते हैं, मेरे मास्टर त्रिलोकीनाथ बच्चे, आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को तीन लोक के साथ साथ अपनी पूरी जीवन कहानी का ही मालूम पड़ जाएगा। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नज़र से निहाल करते थे, वैसे ही अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा और आत्मा में ज्ञान उठाने की शक्ति भी नहीं होगी। इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस हो रही है, फिर सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस होगी। जो आदि में हुआ है वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त और इस वाणी की तारीख है 24 मई 1971। आज के इस मुरली से पहला प्रश्न है, किन बच्चों के पास दुख की लहर नहीं आ सकती? उत्तर में सुखकर्ता दुखहर्ता बाबा कहते हैं, मेरे सिखिलदे बच्चे, विश्व कल्याणकारी बन विश्व परिवर्तन करने का जो बाप का कर्तव्य है वो ही बच्चों का भी कर्तव्य है। जो विश्व कल्याण करता व सुख करता है उनके पास दुख की लहर स्वप्न अथवा संकल्प में भी नहीं आ सकती है। जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति नहीं रहती है अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हैं, तब तक संताप अर्थात दुख की लहर रहती है। बाप को जान उनके बच्चे बन नया जन्म लेने से सुख के सागर बाप की संतान दुख की लहर क्या वस्तु होती है इससे भी अनजान रहते हैं। वे सुख की लहर में लहराते रहते हैं। दूसरा प्रश्न है, माया की अपोजिशन का निवारण कैसे कर सकते हैं और कौन सी बातें स्मृति में रखने से सफलता के सितारे बन सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे मायाजीत बच्चे, अपोजिशन से सिर्फ अशब्द कट करने से माया की अपोजिशन का निवारण बहुत सहज हो सकता है। अपने पोजीशन में ठहरना, जो हूँ जिसका हूँ उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। अगर अपने पोजीशन में स्थित है तो माया की अपोजिशन नहीं होगी। आगे बाबा अपने मीठे बच्चों से पूछते हैं, अपने असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है व नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है। आप लोगों ने कभी बंदर, कभी असुर का, कभी रावण का ऐसे कितने नकली नकाब धारण किए हैं। वह सब नकली नकाब उतारने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। सदैव आपको अपने असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म का नशा रहना चाहिए। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल हैं। इस नशे में सदैव स्थित रहने से माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती। ऐसे ही अचल अडोल बन जाएंगे। इसका ही यादगार माउंट आबू में अचल घर है और इस नशे में सदैव रहने वाले तपस्वी कुमार और तपस्वी कुमारियों का दिलवाड़ा मंदिर यादगार है। आगे बाबा कहते हैं, मेरे निश्चय बुद्धि बच्चे, रावण संप्रदाय ने पाँव हिलाने की कोशिश की लेकिन जरा भी हिला न सके। यह ना कि महारथियों का बल्कि मेरा यादगार है। ऐसा हर संकल्प में निश्चय बुद्धि बनने से विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। कर्म करने से पहले यह निश्चय करना है कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। जब अनेक कल्प अनेक बार विजयी बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन होने वाले बने हो तो वो ही बना हुआ कर्म रिपीट करना है। बना हुआ है लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना है। तीसरा प्रश्न है, बाप दादा के दिल रूपी तख्तनशीन और भविष्य में
बहुत काल का राज्य भाग्य प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे हिम्मतवान बच्चे, आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। ये आपको कभी नहीं भूलना है। आजकल शास्त्रों की अथॉरिटी रखने वाले शास्त्रवादी कितनी खुमारी में और उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। वे अपनी हार कभी नहीं मानते हैं। आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसी अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओ तो सभी आपके सामने सिर झुकाएंगे। आप विश्व को झुकाने वाले हो, तो आप किसी के भी सामने नहीं झुक सकते। इस अथॉरिटी के खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। बहुत समय के अभूल बनने से ही भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हो। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहेंगे तो राज्य भाग्य भी अल्पकाल का प्राप्त होगा। अल्फ और बादशाही, ये दो बातें सदा काल याद रखने से कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। आगे बाबा कहते हैं, मेरे भविष्य राज्य अधिकारी बच्चे, जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अल्फ और बे को भूल गया, ऐसी ऐसी बातें करने से शक्ति जो खो देते हो उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। पहले मनन करके बाद में वर्णन करना है। जो बातें मनन होती है उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाती है। जब तक विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज धारण नहीं करते, तब तक बाप के दिल रूपी तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते। बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है, जो जितना भी चाहे उतना विराजमान हो सकते हैं। बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। अगले अव्यक्त वाणी का टाइटल है बाप की आज्ञा और प्रतिज्ञा, और इस वाणी की तारीख है 30 मई 1971। आज की इस मुरली से पहला प्रश्न है, महावाक्यों को याद रखने से कौन सी प्राप्तियां होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, महावाक्य जिसमें आज्ञा और प्रतिज्ञा दोनों ही आते हैं, ऐसी महावाक्यों की लंबी लिस्ट है। उदाहरण के तौर पर, एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाप दादा आगे आएंगे, न कि 10 कदम। इनमें आज्ञा भी है कि एक कदम आगे बढ़ाओ, और प्रतिज्ञा भी है कि 1000 कदम बाप दादा भी आगे बढ़ेंगे। ऐसे उमंग उत्साह देने वाले महावाक्य सदैव स्मृति में रखने से और बाप की आज्ञा का पालन करने से, बाप की जो प्रतिज्ञा है उससे सहज रीति अपने को आगे बढ़ा सकेंगे, क्योंकि फिर प्रतिज्ञा मदद का रूप बन जाती है। दूसरा प्रश्न है, स्मृति से समर्थि कैसे आती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे समर्थ बच्चे, महावाक्य सदैव स्मृति में रखने से स्मृति से ही समर्थि आती है। जिस प्रकार पुराने समय में जब राजपूत युद्ध के मैदान में जाते थे, तो चाहे वे कितने भी कमज़ोर क्यों न हो, उन्हें उनके कुल की याद दिलाई जाती थी। उन्हें याद दिलाया जाता था कि राजपूत ऐसे होते हैं, उन्होंने ये किया था और तुम उसी कुल के हो। यह स्मृति उनमें शक्ति भर देती थी। इसी रीति आप सूर्यवंशी हो, वो सूर्यवंशी राज्य करने वाले क्या थे, कैसे राज्य किया और किस शक्ति के आधार पर ऐसा राज्य किया, यह स्मृति और साथ साथ अब संगम युग के ईश्वरीय कुल की स्मृति बुद्धि में रखने से समर्थि आ जाती है। सिर्फ स्मृति के आधार से समर्थि से फिर माया का सामना करना सरल हो जाता है। अल्फ और बादशाही, ये दो बातें सदा काल याद रखने से कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं होगी। इसलिए स्मृति से अपने में पहले समर्थि को लाओ, फिर कार्य करो, तो भले कैसा भी कमज़ोर होगा, लेकिन स्मृति के आधार से उस समय के लिए
समर्थी आ जाएगी। भले पहले वह अपने को उस कार्य के योग्य न समझते होंगे, लेकिन स्मृति से वह अपने को योग्य देखकर आगे के लिए उमंग उत्साह में आएंगे। ईश्वरीय कुल और भविष्य की दोनों ही स्मृति आने से कभी भी निर्बलता नहीं आ सकेगी। तो सदा सफलता मूर्त बनने के लिए अपनी स्मृति को शक्तिशाली बनाओ, फिर स्वयं ही वह स्वरूप बन जाएंगे। जैसी जैसी स्मृति रहेगी, वैसा स्वरूप अपने को महसूस करेंगे। स्मृति होगी कि मैं शक्ति हूँ, तो शक्ति स्वरूप बनकर के सामना कर सकेंगे। अगर स्मृति में ही यह रखते हो, मैं तो पुरुषार्थी हूँ, कोशिश कर देखती हूँ, तो स्वरूप भी कमज़ोर बन जाता है। तो स्मृति को शक्तिशाली बनाने से स्वरूप भी शक्ति का बन जाएगा। जैसे राजपूत अपने कुल की महिमा सुनकर शक्तिशाली और महान बन जाते थे, वैसे ही आपको भी अपने श्रेष्ठ कुल और उसकी शक्ति को याद रखना चाहिए। अभी स्मृति भले साधारण रूप में निरंतर रहती भी है, लेकिन स्मृति जिससे बिल्कुल वह स्वरूप बन जाए और स्वरूप की सिद्धि सफलता मिले, ऐसी पावरफुल स्मृति रहनी चाहिए। चौथा प्रश्न है, ऑन गॉडली सर्विस ओनली का भावार्थ क्या है? इस सर्विस से कौन सा अनुभव होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ऑन गॉडली सर्विस ओनली का भावार्थ है, हम ईश्वरीय संतान सिर्फ और सदैव ईश्वरीय सर्विस के लिए ही है। भले उसका स्वरूप स्थूल सर्विस का है, लेकिन उसमें भी सदैव ईश्वरीय सर्विस में हूँ। जब तक यह ईश्वरीय जन्म है, तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सर्विस में है। भले कर्मणा सर्विस भी कर रहे हो, फिर भी समझो मैं ईश्वरीय सर्विस पर हूँ। भोजन बनाने का स्थूल कार्य करते समय भी भोजन में ईश्वरीय संस्कार भरना, भोजन को पावरफुल बनाना, यह भी ईश्वरीय सर्विस है। जैसा अन्न वैसा मन, इस कहावत के अनुसार भोजन बनाते समय भी ईश्वरीय स्वरूप होगा, तब उस अन्न का असर मन पर होगा। सदैव अपने सर्विस के स्थान पर कहाँ भी हो, तो भी ईश्वरीय सर्विस की स्मृति रहनी चाहिए। सदैव अपने मर्तबे की कुर्सी पर बैठो तो नशा रहेगा। अगर अभी भी माया का वार होता रहेगा, तो फिर संगम युग में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अभी माया न कि वार करने के लिए, परंतु विदाई लेने के लिए, सत्कार करने के लिए आएगी। राज्य भाग्य तो भविष्य में अनुभव करेंगे, लेकिन बाप के बच्चे बनकर वर्तमान समय ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। पांचवा प्रश्न है, बाप के वर्षे के अधिकारी कब बन सकेंगे और ऐसे बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, संगम युग का श्रेष्ठ वर्षा अतीन्द्रिय सुख का वर्षा है, और इस वर्षे के सदा काल की प्राप्ति के लिए ही आप बच्चे बाप के बने हो। तो ये अनुभव अटूट अटल होना चाहिए, तब ही अटल अखंड स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे। यह अतीन्द्रिय सुख अटूट होने से बाप के वर्षे के अधिकारी होंगे। अटूट अटल ना होने से ऐसा समझना चाहिए कि वर्षे के अधिकारी नहीं बने हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दान पुण्य की रीति से प्राप्ति कर ली है। वर्षे की प्राप्ति सदैव होती है, दान पुण्य तो कभी कभी की प्राप्ति होती है। आप वारिस बच्चों की ही अतीन्द्रिय सुख वर्षे के अधिकारी, यह निशानी है। वारिस को बाप सब कुछ विल कर देता है। जो वारिस नहीं होंगे, उनको थोड़ा बहुत देकर खुश करेंगे। जिनका बाप की विल पर पूरा अधिकार होगा, उनका एक एक संकल्प विल पावर वाला होगा। अगर विल पावर है, तो असफलता कभी नहीं होगी। छठा प्रश्न है, बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने का साधन कौन सा है और उससे क्या प्राप्तियां होंगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, मेरे सदा अंतर्मुखी रहने वाले बच्चे, बाप की प्रॉपर्टी अथवा प्रॉस्पेरिटी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने में
विशाल बुद्धि चाहिए। जिनकी दिल सच्ची थी, उन पर साहेब यानी बाबा ने राजी होकर उनको अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब सिर्फ उस प्रॉपर्टी को अपना बनाना है। अपना बनाने के लिए जितना जितना बाप से खजाना मिलता है, उसके ऊपर मनन करके अंदर समाना है। जो मनन करने वाले होंगे, उन्हों के बोल में विल पावर होगी और उनके बोल में शक्ति का अनुभव होगा। जितनी बाप की प्रॉपर्टी होगी, उतना उसे वो नशे से दान कर सकेंगे और दूसरों की सर्विस कर सकेंगे। जितना जितना मनन करेंगे, अर्थात प्रॉपर्टी को अपना बनाएंगे, उतना ही नशा और खुशी होगी। उस नशे से किसी को भी सुनाएंगे तो उन्हों को भी नशा रहेगा। अपनी मनन की मस्ती में मस्त होने से फिर इस दुनिया की कोई भी चीज़, उलझन आपको आकर्षित नहीं करेगी। मनन में अथवा अंतर्मुखी रहने से आप देह अभिमान की सीट छोड़ देते हो तो माया भी सामना करने के बजाय लौट जाएगी। अच्छा, ओम शांति।